हेलो कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 8 रेटोरिक प्रोसिडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। देखिए जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है ये यूनिट 8 रेटोरिक प्रोसिडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये इस यूनिट में हमारी में 3 टॉपिक हैं। ये रेटोरिक रेटोरिक को हिंदी में कहते हैं वाक्पटुता, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। प्रोसिडी को हिंदी में कहते हैं छंद शास्त्र या कह लीजिए छंदों का व्यवस्थित अध्ययन। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्यवहारिक आलोचना। तो इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को पूरी को बहुत ही डीप एंड वाइड अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और इस यूनिट की मैं 3 वीडियो बनाऊंगी। पहली रेटोरिक, सेकंड होगी प्रोसिडी और थर्ड होगी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इस वीडियो में हम रेटोरिक की चर्चा करेंगे। रेटोरिक क्या होता है देखेंगे। Rhetoric. Roman rhetorician Quintilian defined rhetoric as the art of good man skilled in speaking. रोमन रेटोरिशियन, एक रोम के रेटोरिशियन थे जिनका नाम था क्विंटिलियन। डिफाइंड रेटोरिक, जिन्होंने रेटोरिक को डिफाइन किया एज मीन्स के रूप में, आर्ट ऑफ गुड मैन, एक गुड मैन की कला, स्किल्ड इन स्पीकिंग, जो क्या है स्पीकिंग में स्किल्ड है। स्पीकिंग मीन्स बोलने में, वाक्पटुता में, स्किल्ड मीन्स दक्ष है, निपुण है, कुशल है। आर्ट मीन्स कला, एक गुड मैन की कला जो बोलने में क्या है दक्ष है, कुशल है, निपुण है। मतलब एक व्यक्ति की बोलने की कला या एक व्यक्ति की बोलने की कला कह लीजिए या वाक्पटुता कह लीजिए, ठीक है। इन हिज रेटोरिक अरिस्टोटल डिफाइंड रेटोरिकल एज, अपने रेटोरिक में अरिस्टोटल ने रेटोरिकल को इस तरह डिफाइन किया है। इन्होंने किस तरह डिफाइन किया है? द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग ऑल अवेलेबल मीन्स परस्यूशन इन एनी गिव केस। इन्होंने अरिस्टोटल ने इसको इस तरह डिफाइन किया है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में या मल्टीपल चॉइस में आपके में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेटोरिक, रेटोरिक क्या है, तो आपको आंसर में लिखना है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग कह लो, शॉर्ट में कह देते हैं इसको आर्ट ऑफ स्पीकिंग या आर्ट ऑफ ए मैन स्किल्ड इन स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ हम चल रहे थे देखेंगे, तो अरिस्टोटल ने डिफाइन किया इसको रेटोरिकल को एज आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग ऑल अवेलेबल मीन्स परस्यूशन इन एनी गिव केस, ठीक है। तो आर्ट मीन्स कला ऑफ डिस्कवरिंग मीन्स खोजने की, ढूंढने की, ऑल अवेलेबल सभी उपलब्ध मीन्स साधन, परस्यूशन, परस्यूशन को हिंदी में कहते हैं कुछ मानने के लिए किसी को राजी करने की क्रिया, ठीक है। इन एनी गिव केस, किसी भी गिव केस में, देने की। तो अरिस्टोटल ने इसको क्या माना? एक डिस्कवरिंग, सभी अवेलेबल साधनों को डिस्कवर करने की कला माना इन्होंने, किसी भी गिव केस में देने। क्योंकि हम जब भाषण देते हैं या बोलते हैं तब क्या करते हैं, कुछ देते हैं। देने का मतलब बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो दे रहे हैं, ठीक है। तो दे रहे हैं तो वो परसिशन, परसिशन का मतलब जो सुन रहे हैं भाषण को हमारे को, तो उसको राजी करने की क्रिया। तो राजी करने की क्रिया के लिए कौन कौन से अवेलेबल मीन्स हैं, साधन हैं, उनको डिस्कवर करना। तो राजी करने से मतलब है जैसे कि हम जो बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो वो गिव केस में है, ठीक है, दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कितने अवेलेबल मीन्स हैं और वो कितना ट्रस्टेबल है, कितना वैलिड है और कितना कह लीजिए विश्वसनीय है वो। तो एंड फोकस्ड, और उन्होंने फोकस किया हिज अटेंशन, अपने ध्यान को, ऑन ऑल द मीन्स एंड डिवाइसेस दैट एन ऑरेटर यूजेस
to achieve the intellectual and emotional effects upon audience। और अरिस्टोटल ने क्या किया, फोकस किया अपने अटेंशन को किस पर, ऑन ऑल द मीन्स एंड डिवाइसेस, सभी साधनों पर और सभी डिवाइसेस पर, जो क्या है, दैट मीन्स जो एन ऑरेटर, जो एक वक्ता, ऑरेटर मीन्स वक्ता, यूजेस मीन्स प्रयोग करता है, प्राप्त करने के लिए, अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, इमोशनल मीन्स भावात्मक, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, अपॉन ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने अटेंशन को उन सभी मीन्स, उन सभी डिवाइसेस पर फोकस किया जो एक ऑरेटर क्या करता है, ऑडियंस पर बौद्धिक और इमोशनल प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ आगे देखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, रेटोरिक मीन्स द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेटोरिक का जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग होता है। मल्टीपल चॉइस में पूछता है तो आपका यही लिखा हुआ आएगा आंसर में, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। पिछले पेपरों में ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना था। एन इफेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एन इफेक्टिव रेटोरिकल, एक प्रभावशाली रेटोरिकल डिस्कोर्स जो होता है, डिस्कोर्स को कहेंगे भाषण या लेख कोई भी, ठीक है। कंसिस्ट मीन्स बटा होता 3 कंपोनेंट्स में, 3 अवयवों में। जो इफेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्स होता है उसको 3 कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन्वेंशन, डिस्पोजिशन एंड स्टाइल, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिख दिया, आप इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ इन्वेंशन, सेकंड डिस्पोजिशन एंड थर्ड यहाँ करके कर देंगे स्टाइल, और उसका आगे एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब खोजना, ढूंढना। इसको हिंदी में देखो, इसका मीनिंग है, मैंने लिखा है द फाइंडिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको फाइंडिंग करना, ढूंढना, सर्च करना, सर्च आउट करना। अब मान के चलिए आप कोई भी भाषण दे रहे हैं, आपके पास कोई भी लेख है, भाषण है, उसको आप भाषण दे रहे हैं, तो बोलने के लिए आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, उसका शोध करेंगे, क्या क्या मेरे पास आर्ग्यूमेंट, तर्क होने चाहिए यहाँ देने के लिए। और फिर डिस्पोजिशन सेकंड होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन या नंबर भी डाल सकते हैं आप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सच मटेरियल, उस ऐसे मटेरियल को अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, मतलब जो आर्गुमेंट, जो चीजें हमने फाइंड आउट की हैं, ढूंढी हैं, उनको अरेंज करना। मान के चलिए हमने कुछ भाषण देना है किसी भी टॉपिक पर, उससे रिलेटेड हमने सारे आर्गुमेंट्स को क्या कर लिया, फाइंडिंग कर लिया, ढूंढ लिया, सर्च कर लिया। फिर उसका एक आप क्रम बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, उसका अरेंजमेंट किसके बाद कौन सी बात कहें हम तब वो प्रभावशाली होगी, है ना। तो हर चीज का एक अरेंजमेंट होता है। तो हम भाषण देते हैं तब भी हमारे शब्दों का, सेंटेंसों का, या कौन सी बात के बाद हमें कौन सी बात कहनी है, उसका भी एक अरेंजमेंट होता है। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, डिस्पोजिशन, फर्स्ट इन्वेंशन हो गया, और थर्ड है स्टाइल। स्टाइल क्या होती है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन, वर्बल पैटर्न, मौखिक जो पैटर्न है, हमारा तरीका है, ढंग है वो, एंड रिदम्स, लयबद्धता, दैट विल मोस्ट इफेक्टिवली एक्सप्रेस, जो अधिक इफेक्टिवली एक्सप्रेस करता है, एंड कन्वे देता है, दीज मटेरियल्स, इस मटेरियल, कौन से मटेरियल को, जो हमने फाइंड किया है और अरेंज किया है, इन दोनों का ये थर्ड क्या है, दोनों को अपने अंदर लेता है। मतलब हमने मटेरियल सर्च फाइंड कर लिया
और उसको अरेंज भी कर लिया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हो गई। अब थर्ड हो गया हमारी स्टाइल। स्टाइल हमारी क्या है भाई? अब इस मटेरियल जो हमने अरेंज किया है बोलने के लिए, उसमें हमारे शब्दों का चयन, हम शब्दों का बोलने के लिए कैसा चयन कर पा रहे हैं बोलते समय। वर्बल पैटर्न, हमारा जो मौखिक तरीका है, ढंग है, वो कैसा है। ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। और उसमें किसकी जरूरत होती है? वर्ड्स ऑफ चॉइस की, वर्बल पैटर्न की, और रिद्म। रिद्म मीन्स लयबद्धता की, उतार चढ़ाव शब्दों का, किस बात को किस तरीके से कहा जाए तो वो सुंदर लगेगी ऑडियंस को, है ना। जैसे आपने कथावाचक देखा होगा, तो कौन सी बात को कैसे एक्सप्रेस करना है वो उसी ढंग से करता है, तो वो प्रभावशाली होता है, उसकी वाक्पटुता। कहते हैं अरे वो कथावाचक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शास्त्री हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो दैट विल मोस्ट इफेक्टिवली एक्सप्रेस, जो विल करेगा मोस्ट, अधिक, इफेक्टिवली मीन्स प्रभावशाली तरीके से, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करेगा, एंड कन्वे देगा दीज मटेरियल, इस मटेरियल को, जो मटेरियल हमने क्या किया है? अरेंज किया है, और क्या है? फाइंड किया उसको। यदि हमारी क्या है? ये तीन चीजें अच्छी होनी चाहिए स्टाइल में, ये और ये। ठीक है, आगे देखेंगे। रेटोर्सियन डिस्क्रिमिनेटेड थ्री मेन क्लासेस ऑफ ऑरेटरी। जो रेटोर्सियंस बहुत सारे हुए, तो उन्होंने जो रेटोरिक है उसको तीन मुख्य क्लासेस में, ऑरेटरी, ऑरेटरी में वाक्पटुता, ठीक है, वाक्पटुता कह लीजिए, या वाक तत्व कला कह लीजिए, ठीक है, भाषण देने की कला कह लीजिए, वो क्या कहलाती है? ऑरेटरी कहलाती है। तो जो रेटोर्सियन हुए थे, उन्होंने तीन क्लासेस में इसको क्या किया? डिस्क्रिमिनेटेड किया था। फर्स्ट है डेलिबरेटिव, सेकंड है फोरेंसिक, थर्ड है एपिडाइटिक। तो देखिए ये जो तीन है, ये तीन की हम चर्चा करेंगे। पहले देखो इसको समझ लेते हैं। तो डेलिबरेटिव क्या होता है? एक विचारशील, या कह लीजिए विचारणीय। फोरेंसिक, फोरेंसिक कह लीजिए अपराध संबंधी खोजबीन के लिए। थर्ड एपिडाइटिक को कहते हैं फॉर्मल। ठीक है, तो उनको समझेंगे। देखो फर्स्ट है टू परस्यूड एन ऑडियंस टू अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ ए मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। टू परस्यूड एन ऑडियंस, एक एन ऑडियंस, एक ऑडियंस को परस्यूट करने के लिए। टू अप्रूव और डिसअप्रूव, अप्रूव और डिसअप्रूव, पसंद नापसंद, समर्थन असमर्थन, ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी लोक नीति, लोक नीति का एक मैटर जिसकी पसंद नापसंद, या कह लीजिए समर्थन असमर्थन के लिए ऑडियंस को परस्यूड करना, एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंगली कार्य करना, क्रिया करना। ठीक है, सेकंड है, एक मिनट, फोरेंसिक क्या होता है? टू अचीव आइदर द कंडेमनेशन और अप्रूवल ऑफ सम पर्सन्स एक्शंस। टू अचीव प्राप्त करना, आइदर या तो कंडेमनेशंस, कंडेमनेशंस होता है एक तरह से, अभी समझाती हूँ। कंडेमनेशन अप्रूवल, अप्रूवल होता है स्वीकृति या अनुमोदन ऑफ सम पर्सन्स एक्शन, कुछ व्यक्ति, किसी व्यक्ति के एक्शंस का अप्रूवल, स्वीकृति, अनुमोदन, या कंडेमनेशन, कंडेमनेशन को कहेंगे कहना कि कुछ कोई भी इतना बुरा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कंडेमनेशन कोई भी, या कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति इतना बुरा जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सेकंड है कि किसी भी व्यक्ति के एक्शंस को अप्रूवल, स्वीकृति देना या अस्वीकृति देना,
या कह लीजिए कि वो इतना बुरा व्यक्ति है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको अचीव करना फॉरेंसिक कहलाता है। थर्ड है एपिडाइटिक। थर्ड है एपिडाइटिक, तो इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है डिस्प्ले रेटोरिक। इसे डिस्प्ले रेटोरिक कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू enlarge upon the praiseworthiness and blameworthiness of a person or group of person। इतना समझेंगे पहले। तो एपिडाइटिक क्या कहलाता है? कॉल्ड डिस्प्ले रेटोरिक, ठीक है, प्रदर्शित वाक्पटुता या वाक्पटुता का प्रदर्शन। इट इज यू, इसका प्रयोग किया जाता है टू इनलार्ज, बढ़ाने के लिए, अपॉन द प्रेज वर्दीनेस और ब्लेम वर्दीनेस ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की और ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन या वन पर्सन की जो ब्लेम वर्दीनेस है और प्रेज वर्दीनेस है, उसको इनलार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ब्लेम वर्दीनेस का मतलब निंदा करने योग्य बातें, और प्रेज वर्दीनेस मतलब प्रशंसा योग्य बातें। मतलब कोई भी व्यक्ति है, या तो उसकी हम बुराई करेंगे या उसकी भलाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उसको हम बढ़ा चढ़ाकर इनलार्ज कैसे करें, बढ़ाएं कैसे? तो या तो एक व्यक्ति की करेंगे, वन पर्सन, या ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस ऐसा आएगा, ठीक है। तो उन व्यक्तियों की प्रशंसा या तो उसको इनलार्ज किया जाता है। क्या किया जाए? इनलार्ज, उसको बढ़ाया जाता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो क्या कहलाता है? एपिडाइटिक कहलाता है। इन इन शो डूइंग, ऐसा करने में, टू डिस्प्ले द ऑरेटर्स ओन टैलेंट और स्किल ऑफ स्पीकिंग। इन डूइंग सो, ऐसा करने में क्या किया जाता है? टू डिस्प्ले, प्रदर्शित किया जाता है, ऑरेटर्स, वक्ता के, अपने टैलेंट्स को, स्किल, क्षमता को, उसकी दक्षता को, ऑफ स्पीकिंग, बोलने की। बोलने की जो उसकी दक्षता है, उसके टैलेंट है स्वयं के, उसके, उसको डिस्प्ले किया जाता है, मतलब प्रदर्शित करता है ये एपिटाइट। मतलब कोई भी व्यक्ति मान के चलिए भाषण दे रहा है, ठीक है, या तो उसके नेगेटिव बोल रहा है या पॉजिटिव बोल रहा है, प्रेज वर्दी बोल रहा है या ब्लेम वर्दी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के कितना इनलार्ज कर पाता है वो, या वन पर्सन की कह रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन की कह रहा है, तो उसमें वक्ता के, ऑरेटर का अपना स्वयं का टैलेंट और स्किल ऑफ स्पीकिंग डिस्प्ले होती है, यहाँ पर प्रदर्शित होती है कि इसके अंदर कितनी स्किल ऑफ स्पीकिंग है और स्किल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अरिस्टोटल टॉट ए स्पीकर्स एबिलिटी टू परस्यूड एन ऑडियंस इज बेस्ड ऑन हाउ विल द स्पीकर अपील टू दैट। इतना देखेंगे, अरिस्टोटल ने सिखाया है कि स्पीकर की एबिलिटी जो होती है, वक्ता की जो योग्यता होती है, टू परस्यूड एन ऑडियंस, एक ऑडियंस को परस्यूड करने की, इज बेस्ड, आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? ऑन हाउ विल द स्पीकर अपील, कि कैसे एक स्पीकर अपील करेगा टू दैट ऑडियंस, वुड, उस ऑडियंस के लिए, इन थ्री डिफरेंट एरियाज, तीन डिफरेंट एरियाज में, लोगस, इथोस, इथोस एंड पैथोस। अरिस्टोटल ने स्पीकर की एबिलिटी को एक ऑडियंस को परस्यूड करने के लिए तीन क्या बताई है, मतलब एबिलिटी बताई है, जो तीन चीजों पर आधारित होती है, थ्री एरियाज पर आधारित होती है। समझ रहे हो ना? एक ऑडियंस को आप कैसे परस्यूट कर सकते हैं, वह किस पर आधारित होता है कि कैसे स्पीकर अपील करता है टू दैट ऑडियंस, ठीक है। वो थ्री एरियाज होते हैं, लोगस, इथोस एंड पैथोस। ये है रेटोरिकल ट्रायंगल। रेटोरिकल ट्रायंगल मैंने बनाया है आपके लिए। देखिए, यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप इस ट्रायंगल को बना देंगे तो आपका आंसर जो होगा बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
कि बच्चों को काफी नॉलेज है, उसने हमें एक डायग्राम के द्वारा ट्रायंगल बना करके उसने हमको समझाया है। तो रेटोरिकल ट्रायंगल, तो इस थ्री ट्रायंगल में देखो, इन थ्री ट्रायंगल में मतलब स्पीकर को की जो एबिलिटी होती है, एक स्पीकर की ऑडियंस को परस्यूट करने की, तो वो थ्री ट्रायंगल होने चाहिए उसके। तो फर्स्ट क्या है ये, लोगस, सेकंड इथॉस एंड पैथोस। तो देखेंगे, देखो, हाँ समझेंगे। तो लोगस जो होता है, लोगस तो आप जानते होंगे, लोगो स्मारक चिन्ह, उसी से बना है लोगस। रीजन होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। रीजन, टेक्स्ट, मतलब हम भाषण देते हैं, या रीजन, टेक्स्ट, विचार, सिद्धांत, भाषण, ठीक। जब हम बोलेंगे तो हमारे कुछ विचार होते हैं, हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ भाषण होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है इथोस। इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, और राइटर। क्रेडिबिलिटी मतलब समाज या सामूहिक समूह विशेष से जुड़ी हुई धारणाएं या प्रवृत्तियां, मतलब वो कितना विश्वसनीय है जो आप दे रहे हैं, भाषण सिद्धांत आपका, और उस भाषण सिद्धांत को आप कितना समाज और समूह विशेष से जोड़ पा रहे हैं, समूह समाज विशेष से जुड़ी हुई धारणाएं हैं आपकी और या प्रवृत्तियां हैं। और पैथोस मतलब वैल्यू, बिलीफ या ऑडियंस। वैल्यू मतलब मूल्य, बिलीफ विश्वास, धारणा, मंतव्य, ऑडियंस श्रोता। तो पैथोस का मतलब होता है वैसे विषाद या करुणा के भावों को उत्पन्न करने वाला प्रदर्शन। मतलब जब हम भाषण देंगे, सबसे पहला देंगे, तो हमारे अंदर उस बात को जो हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, बात को कह रहे हैं, तो कैसी बात कह रहे हैं, हम हास्यास्पद कह रहे हैं, या करुणा पद कह रहे हैं, या क्रोध भरी बात कह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, भावों को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग का थर्ड एरिया है, ये तीसरा, ठीक है। जब तक हम बात को कह रहे हैं, उस बात को उस तरीके से नहीं कहेंगे, वो रिद्म नहीं लाएंगे, वो वैल्यू, वो बिलीफ नहीं होंगे, तो वो बात हमारी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये थ्री ट्रायंगल, थ्री एरियाज होते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग के, एक रेटोरिशियन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, एक मैन के लिए जो स्पीकिंग कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आ गया, रीजन्स होते हैं हमारे, कुछ भाषण सिद्धांत होते हैं, ठीक है। दूसरा, उससे जो हम दे रहे हैं वो कितना समाज समूह विशेष से जुड़ी हुई धारणाएं प्रवृत्तियां हैं, वो कितना ट्रस्टेबल है, इस पर लोग कितना विश्वास करेंगे। और जो आप बोल रहे हैं वो कितने वैल्यू, आपकी मूल्य, बिलीफ, धारणाएं, और वो बोलने की जो भाव हैं आपके, विषाद या करुणा के भावों, मतलब कैसे आप उत्पन्न उनको कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कितना बोल पा रहे हैं। जैसे कोई मान के चलिए कोई ऐसी बात आ गई जो करुणाफुल है, ठीक है, जो दुख से भरी हुई है, और आप उसको एंगर वे में बोल रहे हैं, या प्राउड वे में बोल रहे हैं, या बोल कह दीजिए आप हास्यास्पद वे में बोल रहे हैं, तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो एंगर वे, वे वाली बात एंगर वे में ही कहनी चाहिए, और करुणामयी बात करुणा वे में भी कहनी चाहिए। तो देखेंगे पहले लोगस। लोगस, इट अपील्स टू द रीजन, ये रीजन को अपील करता है। इट इज टेक्स्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट की टेक्स्ट होती है, लेख होता है, तर्कों का लेख होता है। एज वेल एज, और हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से ए राइटर हैज आर्ग्यूड हिज और हर पॉइंट, और कितने अच्छे तरीके से एक राइटर अपने आर्ग्यूड, अपने पॉइंट को आर्ग्यू कर पाता है, कर लेता है। समझ में आया? हिज और हर क्यों आया है? वो मेल भी हो सकता है,
फीमेल भी हो सकता है, इसलिए लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से राइटर हैज आर्ग्यूड, राइटर ने आर्ग्यू किया है हिज और हर पॉइंट, अपने पॉइंट का, ये लोगस कहलाता है। इथॉस, इट अपील्स टू द राइटर्स करेक्टर, ये राइटर के करेक्टर को अपील करता है। इथॉस कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द रोल ऑफ द राइटर इन द आर्गुमेंट, इतना समझेंगे पहले। तो एथोस को कैन बी ऑल्सो थॉट, माना जा सकता है, भी ऑल्सो मीन्स भी। ठीक है, इथोस को एज द रोल ऑफ राइटर, राइटर लेखक के रोल के रूप में, एज मीन्स के रूप में भी इसको माना जा सकता है, सोचा जा सकता है। इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में, तर्क में। एंड हाउ क्रेडिबल हिज और हर आर्ग्यूमेंट इज, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना क्रेडिबल है, कितना विश्वसनीय है, कितना ट्रस्टेबल है, ये इथोस कहलाता है। और वो कितना क्या है कि समाज समूह विशेष से जुड़ी हुई धारणा को लेकर के वो ट्रस्टेबल है। थर्ड है हमारा, थर्ड है पैथोस, इट अपील्स टू इमोशंस एंड सिंपैथिक इमेजिनेशन। इट अपील्स इमोशंस, ये भावनाओं को, और सिंपैथिक इमेजिनेशन, दयात्मक जो दया भरी भावनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, उनको अपील करता है। समझ में आ रही है कि आपके अंदर बोल रहे हो तो भाषण के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके इमोशंस और सिंपैथिक इमेजिनेशन कैसी हैं आपकी, इमोशन इमेजिनेशन, सिंपैथिक इमेजिनेशन। एज वेल एज, और टू बिलीव और वैल्यू, और क्या है, बिलीफ धारणाएं, मंतव्य, और बिलीव वैल्यू मूल्य आपका कैसा है। वैल्यू मतलब मूल्य से मतलब व्यक्ति की कीमत से सेंस नहीं है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, कि लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, कि जैसे नाम होता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, जैसे बाक कथावाचक होते हैं, अरे वो कथावाचक बहुत अच्छे हैं, वैल्यू है उनकी, वैल्यू मतलब लोग उनको जानते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, वो वैल्यू होगी। पैथोज कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द रोल ऑफ द ऑडियंस, पैथोज को ऑडियंस के रोल के रूप में भी सोचा जा सकता है, माना जा सकता है। इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो आप तर्क दे रहे हैं उसमें ऑडियंस के रोल के रूप में भी क्या पैथोज को थॉट किया जा सकता है। इस तरह से ही हमारा रेटोरिक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब श्योर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।